तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे क्या है, कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर यहाँ पे क्या है, सर माउंटेड है। और जो यहाँ पे कोन का रेडियस है वो यहाँ पे कितना है, इसका 3.5 सेंटीमीटर है। और जो हेमिस्फीयर का जो टोटल डायमीटर है वो हमारे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। और जो टोटल हाइट है टॉय की वो यहाँ पे कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। और हमें यहाँ पे बताना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय बताना है। तो ये आसानी से निकल जाएगा, हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जो गिवन वैल्यूज़ है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन गिवन है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कोन। तो रेडियस ऑफ कोन हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। और अब हमें यहाँ पे टोटल हाइट ऑफ कोन, तो टोटल हाइट ऑफ कोन यहाँ पे क्या होता है, हाइट प्लस रेडियस हो जाएगा। तो हाइट यहाँ पे क्या होगी, इसकी तो यहाँ पे हाइट होगी और इसका यहाँ पे क्या होगा, रेडियस होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल हाइट ऑफ कोन, या नॉर्मली हाइट ही लिख देते हैं, वो हमारे यहाँ पे कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। और जो यहाँ पे डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का वो हमें यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो उस हिसाब से रेडियस यहाँ पे इसकी यहाँ पे क्या होगी, 7/2 सेंटीमीटर होगी, या 3.5 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके स्लैंट हाइट की, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे इसकी स्लैंट हाइट भी पता होनी चाहिए कोन वाले की। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, L स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व। तो L स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या होगा, 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ पे जो कोन के लिए हाइट निकलेगी वो यहाँ पे कुछ डिफरेंट निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो इसका देख रहा होगा आपको कि यहाँ पे रेडियस है, ये यहाँ पे कितना है, हमारा रेडियस है। और उसके बाद यहाँ पे क्या निकल रही है, इसकी हाइट निकल रही है। तो यहाँ पे जो कोन के लिए जो हाइट होगी वो यहाँ पे क्या होगी हमारी, वो मैं लिख देता हूँ, 15.5 माइनस रेडियस। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा कोन है और इसके नीचे हमारे यहाँ पे हेमिस्फीयर है। तो इसकी जो यहाँ पे हाइट होगी इसके लिए हमें यहाँ पे इसका रेडियस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो रेडियस है वो यहाँ पे क्या हमारा 3.5 है, और इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस 12 इंटू 12। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने पे देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। तो L स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो इसको यहाँ पे करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 7 7 जा 49, 49/4 इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 49/4 को देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 पॉइंट यहाँ पे 10 आ गया, एंड 4 2 जा 8 और 12.25 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 12.25 प्लस 144, और ये वैल्यू यहाँ पे अब अंडर रूट में आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 12.25 प्लस 144, और प्लस करने पे देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, L इक्वल टू 12.25 144 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 144 प्लस 12 कितना होता है हमारे यहाँ पे 156.25 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 156.25 अंडर रूट में आ गया। अब इसको यहाँ पे अंडर रूट से हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, यहाँ पे डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। तो यहाँ पे बार लगाते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 आ गया हमारा, और फिर यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 56 एग्जैक्टली ले सकते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1, और 56 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 22/44 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा, 6 4 जा 2 और यहाँ पे 1। अब 12/25 यहाँ पे हमारा आ गया 24। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 12/25 पूरा कट जाए, मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर मैं 5 लूँगा तो काम हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी किया, 5 4 जा 20 22, और फिर यहाँ पे क्या हो गया हमारा 22 था, 2 कैरी जाएगा फिर से, और 5 2 जा 10 और 12 यहाँ पे पूरा कट चुका है। तो यहाँ पे 12.5 आएगा हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट भी था। तो L इक्वल टू यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 12.5, और जो यूनिट आएगी वो हमारी यहाँ पे किस में आएगी, हमारी मीटर में आएगी, और जो यूनिट आएगी वो हमारे यहाँ पे किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो L इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया हमारा 12.5 सेंटीमीटर आ चुका है। और अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया निकालना था। क्या निकालना था, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना था। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या प्लस करना है, TS है मतलब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन
प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इन दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है पाई आर एल, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है 2 पाई r² होता है, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मूला यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, इसको मैं पहले यहाँ पे रफ कर लेता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे हमारा यहाँ पे कितना आएगा, पाई आर एल है, यहाँ पे पाई आर एल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 है, और जो यहाँ पे रेडियस है वो हमें यहाँ पे कितना लेना है, 3.5 लेना है, और जो स्लैंट हाइट निकली थी वो हमें यहाँ पे कितने लिए 12.5 प्लस और 2 × 22/7 इंटू, और जो यहाँ पे r है r² है वो भी हमें यहाँ पे 3.5 × 3.5 ही लेना है। तो इसको सॉल्व करने पे देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो इसको यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करना है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉमन है इसके, 22/7, 3.5। तो जो यहाँ पे कॉमन चीज़ है वो यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ, 22/7 इंटू 3.5 कॉमन है, और बाकी जो अंदर बचा वो यहाँ पे क्या बचा, 12.25 यहाँ पे, और यहाँ से 2 बचा, तो 2 इंटू, और यहाँ पे एक 3.5 एक्स्ट्रा है तो 3.5 ले लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे कितना आएगा। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं 0.5, और यहाँ पे हमारा आ गया 11 आ गया बाहर की साइड, और अंदर यहाँ पे कितना बचा हमारा, 2 × 3.5 था तो यहाँ पे 7 आया, और 7 को यहाँ पे 12.25 में यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19.5 आ जाएगा, और 11 × 19.5, तो 195 को पहले मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 1950 आएगा, और 1950 में अगर मैं 195 प्लस करता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, 1950 मान लेते हैं यहाँ पे इसको। तो इसमें हम यहाँ पे क्या प्लस करेंगे, 195 प्लस कर देंगे, देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। तो 595 जो यहाँ पे प्लस करना था, यहाँ पे 9514, और यहाँ पे कितना आएगा 10 एंड 11 यहाँ पे आगे 2145, तो यहाँ पे एक पॉइंट भी लग रहा था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया इसका आंसर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है। अब ये यहाँ पे कैसे किया, 1950, 195 को मैं 10 से कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे 11 से करने के लिए एक यहाँ पे 195 और लिखना पड़ेगा, तो प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।